हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ सीखेंगे कि प्रतिशत जब दिया हो तो उसका अंक कैसे निकालें। और यदि डिस्काउंट अगर परसेंट में अगर डिस्काउंट कोई दे रहा है 20%, 30% का, तो डिस्काउंट में फिर डिस्काउंट वो कितना का दे रहा है, उसको हमको कितना रुपया देना होगा, वो सारा आज हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका प्रतिशत का जितना भी सवाल है वो सारा खत्म हो जाएगा और इसका टेंशन दूर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग एग्ज़ाम से ही रिलेटेड ले लेते हैं एक प्रश्न को। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि जैसे जैसे 10th का एग्ज़ाम होता है 500 नंबर का, 500 नंबर का होता है, तो हम लोग पहले छोटे प्रश्नों को लेंगे। जैसे 10th का एग्ज़ाम क्या होता है, तो 500 नंबर का होता है ना, 500 नंबर का। तो 500 का यदि हम लोगों को बोले अगर कोई विद्यार्थी जो है वो 500 में वो प्राप्त किया, मान लेते हैं 60%, तो इसका हम लोग नंबर कैसे निकालेंगे। अगर ये 60% दिया हुआ है तो हम लोगों को नहीं समझ में आया कि परसेंट वो कितना, मतलब क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आया। तो हम लोगों को उसका क्या करना है कि नंबर निकालना है। तो नंबर उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका नंबर हम लोग निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 500 है तो 500 को हम लोग लिखेंगे 500 गुना, ये टोटल नंबर है तो 500 गुना, ये क्या बोल रहा है कि 60% है, तो 60% का मतलब होता है कि नीचे में 100, तो यानी कि भागा में 100, तो इसको भाग में हम लोग क्या कर देंगे, 100 डाल देंगे 60 के नीचे। अब यहाँ से देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, तो 5 छक 30, तो ये 30 हो गया और एक जीरो इसके पास पहले से था, तो इसका कितना आ गया टोटल 300 अंक, यानी कि वो 60%, यानी कि 500 का 60% जो होता है वो 300 होता है, यानी कि वो 300 नंबर प्राप्त किया। इसी तरह से और प्रश्न अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर बोला जाए कि 500 का 1% क्या हुआ, 500 का 1% क्या होगा, जब ये 60% दिया है तो 1% भी तो होगा इसका। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ निकालेंगे 500 का 1%। तो जैसे हम लोग 60% का निकाले, सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो 1% का भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 500 गुना 1%, ठीक है, 1/100, यही होता है 1/100। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया, यानी कि 1% बराबर 500 का 1%, यानी 1% बराबर कितना नंबर, तो 5 नंबर। तो यहाँ से हम लोग सिंपली यहाँ से भी इसको 1% का, अगर हम लोगों को 1% का पता है कि 1% बराबर 5 नंबर होता है, 500 का 1% बराबर 5 नंबर होता है, तो हम लोग प्रतिशत ये जो नंबर है इसको हम लोग 60 से डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे 300 नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर 5 को 60 से गुना कर देते हैं, 5 छक 30, यहाँ पे गुना कर देते हैं 5 छक 30, तो ये 300 भी नंबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब हम लोगों को 1% पता हो, ठीक है, जितना नंबर है टोटल नंबर उसका 1% जब हम लोग को पता हो तब तो ये निकल जाएगा इजली। 60% का 300 नंबर, 5 छक 30, 300 नंबर, ठीक है। आगे हम लोग इसी तरह से और देखते हैं। मान लेते हैं तीसरा कि 500 में 500 का 86%, ठीक है, 500 का 86%, तो इसका कैसे निकाला जाएगा। छोड़िए ये आप लोग खुद से निकाल के हमको बताइएगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। 500 गुना 86 बटा कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ सब लोग काट लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा, ठीक है, कितना नंबर होगा, और कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि कितना आएगा, ठीक है। आगे हम लोग और ले लेते हैं। जैसे अब हम लोग लेंगे कि अगर ये तो हो गया कि प्रतिशत में है तो उसका अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें निकालेंगे कि अगर अगर अंक में दिया हो, अगर ये अंक में दिया हो तो उसका हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे। यदि अंक में दिया हो तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इसका पहला इधर प्रश्न ले लेते हैं इधर। जैसे यहाँ पे 500 का है टोटल नंबर, 500 का 500 टोटल नंबर है। नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं 10th 12th का वो 500 का ही होता है। तो 500 है, उसमें से कोई जो है प्राप्त किया में, ठीक है, उसमें जो है कोई प्राप्त किया 447 नंबर, ठीक है, 447 अंक। तो उसमें बोला गया कि इसका प्रतिशत क्या होगा, इसका प्रतिशत क्या होगा। तो इसका प्रतिशत निकालने बोला तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ देखिए जब टोटल नंबर जो है उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे भाग में, ठीक है। टोटल नंबर कितना का है, तो 500 का है। टोटल नंबर कितना 500 का, और आया कितना है उसका, तो 447 नंबर आया, गुना
टोटल कितना परसेंट का होता है, तो टोटल 100% का होता है, यानी कि 100% का होता है, उसको गुना में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि अगर परसेंट में दिया हो और नंबर निकालना हो तो हम लोग 100 को नीचे लिखते थे, भागा में लिखते थे, और यहाँ पे क्या करना है, 100 को ऊपर में लिखना है और जो टोटल नंबर है उसको नीचे लिखना है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऊपर में लिखना है। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब 5 को 447 में भाग लगाएंगे, तो 447 में जब 5 को भाग लगाएंगे, चलिए यहाँ देखते हैं भाग लगा के। यहाँ पे 5 को 447 में भाग लगाते हैं, तो यहाँ देखिए 5 छठी 40, ठीक है। तो यहाँ 4 ये कट गया, फिर 7 उतारते हैं, तो 5 नवा 45, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ बच गया हमारा 2 बचा, फिर यहाँ कट गया 0.0, तो 5 चौके 20, यानी कि टोटल कितना परसेंट, तो 89.4%, 89.4%, यानी 89.4% इसका इसका मतलब 447 जब वो अंक प्राप्त किया, यानी कि उसका कितना परसेंट, तो 89.4%, ठीक है। तो इसका ये प्रतिशत निकल गया, क्या निकला, तो इसका ये प्रतिशत निकल गया। तो हम लोग दोनों तरह से देखें कि अगर परसेंट दिया हो तो अंक कैसे निकालें, और अगर अंक दिया हो तो प्रतिशत कैसे निकालें। अब हम लोग एक डिस्काउंट वाला देख लेते हैं कि डिस्काउंट वाला कैसे निकाला जाता है। यहाँ लेते हैं एक डिस्काउंट का क्वेश्चन। जैसे यदि एक जीन्स जो है वो 800 का है, ठीक है, 800 का है, और उसको जब हम खरीदे तो वो हमको दिया 800 का, वो जब उसको हम जब खरीदे तो वो हमको दिया 20% छूट, ठीक है, 20% का क्या दिया, छूट दिया। तो उसको हम लोग प्रतिशत में रुपये थोड़ी ना देंगे, उसको तो रुपया, उसको मतलब पैसा जो हम लोग देंगे, मतलब प्रतिशत में तो कोई पैसा वैसा हम लोग के पास पैसा क्या होता है, रुपया में होता है। यानी कि उसको जब देंगे तो हम लोग कैश में या फिर यूपीआई करेंगे तो वो रुपया में जाएगा, तो ये प्रतिशत में तो जाएगा नहीं। तो इसका हम लोग प्रतिशत को रुपया में कैसे चेंज करें, यानी कि उसको मतलब इसका हम लोग पैसा कैसे निकालें कि 800 का 20% जब छूट दिया तो उसको हम लोग कैसे, उसको मतलब कितना पैसा उसको हम दें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 800 गुना कितना बोल रहा था, 20, 20 बट्टा कितना हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, तो 8 दूनी 16, और एक जीरो इसके पास है, तो इतना आया, ठीक है, 160 आया। इसका कितना है, 160। अब हम लोग क्या करेंगे, 800 में 160 घटा देंगे, तो वहाँ से हमारा निकल जाएगा कि उसको कितना पैसा, यानी कि इतना क्या, इतना का वो छूट दिया, 160 रुपया का वो छूट दिया हमको, ठीक है, 160 रुपया का क्या किया वो हमको छूट दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 800 घटाव 160 बराबर, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि 640 रुपया उसको हमको देना पड़ेगा। यानी कि 800 का जब 20% हम लोग निकालते हैं तो उसका जब छूट निकालते हैं तो 160 रुपये का छूट देता है, तो माइनस करके उसको देंगे, 160 रुपये उसको माइनस करके देंगे तो कितना आ जाएगा, 640 रुपया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो प्रतिशत से अंक कैसे निकालें, और फिर जब अंक दिया हो तो प्रतिशत कैसे निकालें, और अगर डिस्काउंट मिल रहा हो कोई कपड़ा पे या फिर कोई चीज़ पे भी डिस्काउंट मिल रहा हो तो उसको डिस्काउंट को कैसे हम लोग उसको पैसा कितना जोड़ के उसको दें, ठीक है, जोड़ घटाव करके कितना हम लोग पैसा उसको दें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमको बताइए कि ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे 800 का 25%, ठीक है, एक ये हो गया इसका, और दूसरा निकाल लीजिएगा नंबर वाला ही, 1000 नंबर का है कोई एग्ज़ाम में, तो 1000 में वो लाया 450 नंबर, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिशत उसका क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है वर्ड, ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और अच्छे और ऐसे बेसिक्स वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।